Hello my dear students, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज का हमारा टॉपिक है टप टप पढ़ती। स्टैंडर्ड 7 की ये चैप्टर नंबर 6 पोएम है और बहुत ही अच्छी पोएम है। आप ये ड्राइंग देखोगे इसी तरीके से हम लोग को पता चल जाएगा कि इस पोएम के अंदर क्या बताया। देखिए सनलाइट, देखिए कितना येलोइश और कितना प्यारा दिखाई दे रहा है और कितना स्माइलिंग दिख रहा है। और ये जो झाड़ है फूलों से भरा हुआ है और ये जो है पूरे ज़मीन पे जो है फूल गिरे हुए हैं और बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। तो इसी बारे में ये चैप्टर जो है हमें दिया गया है। तो चलो दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इस कविता को जो लिखा है उनका नाम दिया है मंगेश पाडगांवकर। इनका जो जन्म हुआ 1929 में और इनकी डेथ हुई 2015 में, यानी अभी 5 साल पहले। धारा नृत्य, जिप्सी, छोरी, मीरा, सलाम हे त्यांचे कविता संग्रह। तो ये सारी जो मैंने अभी नाम लिए ये सब इनकी कविता है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। प्रसिद्ध आहेत मतलब बहुत ही फेमस है। मोकळ्या कुरणावरती असणाऱ्या प्राजक्ताच्या झाडाची पडणारी फुले व त्यांचे सौंदर्य अनुभवणाऱ्या मुलांच्या मनातील आनंद प्रस्तुत कवितातून कवीने व्यक्त केला आहे। तो इस कविता के अंदर मोकळ्या कुरणावरती, मोकळ्या मतलब फ्री स्पेस जो होता है ना, ओपन ग्राउंड जो होता है उसको बोलेंगे हम लोग मोकळ्या। कुरना का मतलब होता है ग्राउंड, मैदान, और वर्ती मतलब उसके ऊपर। तो ये जो खुले मैदान के अंदर ऊपर ये जो प्राजक्ता है, प्राजक्ता का जो फूल है, ये जो वाइट जो दिख रहा है, ओके। और ये ऐसा फूल होता है जो मतलब ये पूरा भर के आता है एक सीज़न के अंदर। और ये कैसा हो गया देखो, पूरा ज़मीन के ऊपर बिछ गया है, पूरा एक वेलवेट का एक अलग सा चादर की जैसा फैल गया है। तो ये इस कविता में हमें बताया गया है कि इसकी सारी एक्सपीरियंस और ये जो है लहरें के, हवा की लहरों के साथ में ये जो ग्रास है जो छोटे छोटे, वो क्या कर रहे हैं, लहरा रहे हैं, झूल रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं यहाँ पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और मौज मस्ती मना रहे हैं। तो इसी को एकदम से अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कविता रची गई है। तो चलो दोस्तों, आइए देखते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, तो इस कविता में खास करके यही बताया है कि जो प्राजक्ता का जो फूल है, ठीक है, तो प्राजक्ता का फूल का जो झाड़ है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुगंध दे रहा है और पूरी तरह से चारों ओर मैदान में फैल चुका है। ओके, और ये जो झाड़ की जो लंबी लंबी टहनियाँ हैं उसके अंदर देखिए पूरा भर भर के आया हुआ है। तो इसी तरीके से हमें इस कविता में बताया गया है। और ये जो बच्चे मौज मना रहे हैं उनका अनुभव यहाँ पे लिखा है, उसका मतलब होता है एक्सपीरियंस। मूल्यांश मतलब होता है जो बच्चे हैं उनकी खुशियों का जो चीज़ है वो सारी चीज़ इस कविता के अंदर बताई गई है। तो चलो दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं कविता में क्या दिया हुआ है। टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले, भिरभिर भिरभिर त्या तालावर गाणे आमूचे जुड़े। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इन फूलों जो टप टप करके एक के बाद एक गिर रहे हैं, ओके, तो उसी तरह जो है हमारे जो है सॉन्ग, जो हमारे गाने हैं वो जुड़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। गाने आमुचे जुड़े मतलब ये टप 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 साउंड आ रहा है। तो इसी तरीके से सॉन्ग क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है फूलों के गिरने की वजह से। ओके, कुरणावरती झाडाखाली ऊन सावली विणते जाडी, ये तो वारा पाहा भरारा गवत खुशीने डुले। तो कुरणावर्ती का मतलब आप लोग को मैंने बताया, ओपन जो ग्राउंड होता है वो उसके ऊपर, और झाड़ा खाली मतलब झाड़ के नीचे, ठीक है। तो कुरणावर्ती का मतलब ओपन ग्राउंड जो खेलने की जगह होती है वो, और झाड़ा खाली मतलब झाड़ों के नीचे उसकी जो छाया होती है ना, उसकी जो उससे जो छाँव आती है वो उतनी स्पेस में। ऊन सावली विनते जाड़ी, तो ये जो सूरज की जो किरणें हैं वो वहाँ से पास होके, झाड़ से पास होके जो है ग्राउंड पर क्या बना रही है, जाला बना रही है।
नेट बना रही है, आधा धूप आधा छाँव, आधा धूप आधा छाँव। आपने कभी ग्राउंड में खेलने के लिए गए होंगे तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए होंगे, जब आपने क्रिकेट खेला होगा या फिर फुटबॉल खेला होगा, और अगर जब आप लोग थक जाते हैं तो आपके फ्रेंड ने जब पानी लाया होता है तो आप जाते हैं झाड़ के आसाओं के अंदर, वहाँ पे जाते बैठने की जगह पे, और वहाँ पे आप पानी पीते तो आपने देखा होगा आधा छाँव आधा धूप। तो वैसा ये बता रहे हैं। और ये तो वारा पहा भरारा, मतलब जो है हवा जो है उसकी बौछार इतनी ज़्यादा है और वो ज़ोरों से आ रही है, जिसके वजह से ये जो घास है वो क्या कर रही है, खुशी के साथ में हिल रही है, ढूल रही है, लहरा रही है। गवत मतलब जो होता है वो जो ग्रीन ग्रास होती है उसको बोला जाता है मराठी में गवत। ओके। दूर दूर हे सूर वाहती उन्हात पिवड्या पाहा नाहती। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हवा का जो सूर है वो दूर दूर तक के जा रहा है, और ये जो येलो येलो कलर की जो सनरेज आ रही है, जो लाइट्स आ रही है, उसके साथ में ये नहा रही है जो धरती माता है। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हस्ते धरती फांदावरती हा झोपाड़ा झुले। तो हंसते धरती मतलब ये जो धरती है वो क्या हो रही है, खुश हो रही है, वो हंस रही है। फांदावरती मतलब जो है ये ब्रांचेस, जो डाली है, ये क्या कर रही है, एक झूला झूला रही है। ओके, इतना समझ में आया। तो चलो दोस्तों देखते हैं हम लोग के लास्ट 2 पैराग्राफ। गाने आमुचे जुड़जुड़ वाड़ा, गाने आमुचे लुक लुक तारा। तो ये गाने हमारे कैसे हो गए, झुड़झुड़ वारा की तरह हो गए हैं, क्योंकि ये हवा के साथ में झूल रहे हैं। और गाने कैसे हो गए, लुक लुक तारा की तरह हो गए। इसका मतलब जो तारे जो झिलमिलाते हैं, जो चमकते हैं, ठीक उसी तरीके से हो गए हैं जो गाने हैं हमारे, झुलझुल वाड़ा की तरह भी हो गए, हवाओं के साथ में लहर रहे हैं, झूल रहे हैं, और तारों की तरह चमक रहे हैं। तो तारों की तरह हो गए, सनलाइट की रोशनी से वो चमक रहे हैं। इसके लिए गाने को क्या बोला गया है, झुड़झुड़ वारा और लुक लुक तारा। पाऊस वारा मोर पिसारा या गाण्यातून फुले। तो पाऊस मतलब रेनी सीजन जो होता है, रेन बारिश, और वारा, वारा का मतलब होता है हवा, मोर पिसारा। और जब ये बारिश के अंदर ज़ोरों से हवा आती है और ऐसा मौसम होता है तो मोर क्या करता है, अपना पिसारा, वो जो अपना वो जो पूरे जो पंख है उसको खोल के वो नाचने लगता है, पैर ऊपर नीचे करके वो नाचने लगता है। ओके, लास्ट पैराग्राफ। फुलासारखे सर्व फुलारे सुरात मिसळूनी सूर चलारे। तो मतलब ये जो फूल है उनके साथ में हमें क्या करना है, खिलना चाहिए। और सुरात मिसुड़ूनी सूर चला रे, मतलब ये जो कुदरत का जो गाना है, ये जो नेचुरल का जो गाना है, नेचर का, उसके साथ में क्या करना है, हमें सूर मिलाते रहना है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। ओके, गाने गाती तेज सहाने बाकी सारे खुड़े। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसको गाना आता है वो भी हमारे साथ में गाना गाओ, और जिसको नहीं आता है वो भी हमारे साथ गाना गाओ। क्योंकि जो गाना गाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे शाना, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हैंडसम, और बाकी सारे खुड़े। खुड़े का मतलब वेड़ा, मतलब पागल। जो गाना नहीं गाएगा वो क्या हो जाएगा, पागल। तो दोस्तों अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।